यूपी में योगी वाले चुनावी प्लान को बीजेपी ने बेहद सोच समझकर तैयार किया है। बीते 4 साल में योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में अपना कद बढ़ाया, हिंदुत्व ब्रांड की छवि को और चमकाया और धीरे धीरे जमीन पर अपने जनाधार को भी मजबूत किया है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए योगी अब यूपी में जीत के भरोसे का दूसरा नाम बन गए हैं। इसके साथ कई और फैक्टर भी हैं जो योगी से विजय योग वाली बीजेपी की रणनीति को मजबूत करते हैं। जो लोग नारेबाजी करते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी, हम लोग तब भी कहते थे जमाना बदल गया है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को इसीलिए रोका जिससे अवैध तस्करी रोक सके। आज से 3 साल पहले जिस प्रदेश को कहा जाता था कि यह बीमारू प्रदेश है, आज वह देश की टॉप यानी अर्थव्यवस्था में से एक है। यूपी चुनाव पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चला, मंथन हुआ और सारी चर्चा जिसे एक नाम पर आकर अटक गई वो है योगी आदित्यनाथ। जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा दौर में यूपी में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है और यूपी में 5 साल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले सीएम बनने जा रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री कामकाज के साथ कई ऐसी बातें हैं जो बीजेपी में योगी के कद को काफी ऊंचा करती हैं, साथ ही साथ आरएसएस की रणनीति में पूरी तरह फिट बैठती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं। श्री राम। योगी हिंदुत्व ब्रांड के बड़े चेहरे हैं और अपनी इस छवि को उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ और भी आगे बढ़ाया है। पिछले 4.5 सालों में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे हैं और साथ साथ बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने जो फैसले लिए हैं उसकी चर्चा देश भर में हुई है। देश का कहीं भी कोई चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ उस चुनाव के स्टार प्रचारक रहे हैं। कई ऐसे काम, गो हत्या पर प्रतिबंध, ट्रिपल तलाक को कड़ाई से लागू करना, सीएए पर कड़े कानून, सीएए के खिलाफ कड़ाई से निपटना, ऐसे मामले रहे हैं जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और खासकर संघ के सबसे प्रिय चहेते पोस्टर बॉय निकले हैं। बात चाहे गौरक्षा हो या लव जिहाद पर कानूनी शिकंजे की, योगी इन मुद्दों पर हमेशा एक कदम आगे नजर आए। योगी जानते हैं कि इन मुद्दों के सहारे उन्हें बड़ा जन समर्थन मिलता है, लिहाजा अपनी रैलियों में वो पूरे दमखम से इन मुद्दों का जिक्र करते हैं। यहाँ पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। दो 2017 विधानसभा चुनाव में यूपी में भगवा लहर बही तो सीएम के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा का नाम सामने आया, लेकिन इन चर्चाओं से इतर योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की कमान मिली, जिसके पीछे आरएसएस की अहम भूमिका रही। अब 2022 के चुनाव से पहले भी संघ योगी पर पूरा भरोसा जता रहा है और इसी वजह से यूपी चुनाव का पूरा प्लान योगी आदित्यनाथ को ही केंद्र में रखकर बनाने की तैयारी है। अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ बनने जा रहा है और आज से 3 साल पहले जिस प्रदेश को कहा जाता था कि यह बीमारू प्रदेश है, आज वह देश की टॉप यानी अर्थव्यवस्था में से एक है। सीएम पद संभालने के बाद योगी का कद बीजेपी और देश की राजनीति में लगातार बढ़ा है। यूपी में फिलहाल योगी ही बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है।
बीजेपी की ओर से योगी लगातार कई विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए गए, जहां योगी ने अपने फायर ब्रांड अंदाज में प्रचार किया। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। बीते कुछ दिनों में यूपी नेतृत्व में बदलाव की अटकलें जोरों पर रहीं, लेकिन पार्टी को इस बात का भी एहसास है कि चुनाव से ठीक पहले योगी जैसे नेता को बदलना पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। 2019 में जब यूपी में एसपी और बीएसपी ने साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो इसे मोदी सरकार के साथ योगी आदित्यनाथ के लिए भी बड़ी चुनौती के तौर पर देखा गया। लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी और सहयोगी पार्टियों ने 64 सीटें जीतकर विरोधियों को करारा जवाब दे दिया। अब यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी कुछ इसी तरह की जीत का प्लान तैयार कर रही है। हम किसी पे न गरम है न किसी पे नरम है। हम प्रदेश की जनता की ही हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। 24 करोड़ जनता की हितों के लिए कार्य करना ये मेरा दायित्व है। हम ईमानदारी पूर्वक उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जल्द यूपी में संगठन को मजबूत करने का काम तेज किया जाएगा, ताकि विधानसभा चुनाव में विरोधियों को फिर से चारों खाने चित किया जा सके। लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।